अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कस्टर्ड ब्रेड रोल्स, जिन्हें आप ब्रेकफास्ट में, हाई टी में या एज ए टी टाइम स्नैक कभी भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इन्हें बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि डोनट से भी कहीं ज़्यादा ये उनको पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कस्टर्ड तैयार करेंगे। फ्राइंग पैन के नीचे अभी फ्लेम ऑफ है। पहले तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। तो इसमें डालेंगे 1 कप दूध, 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 1/4 कप या हस्बे जायका चीनी। पहले इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद अब इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और लगातार चम्मच चलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि कस्टर्ड अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें, कस्टर्ड यहाँ पर थिक हो गया है और ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को इसके नीचे ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें, इस रेसिपी के लिए इसी तरह का थिक कस्टर्ड हमें चाहिए, लेकिन अभी ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी थिक होगा। तो अब इसे हम इस तरह से प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। इस तरह से कवर करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, वरना जब ये कस्टर्ड ठंडा होगा तो इसके ऊपर एक थिक सी लेयर जम जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही रख देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम एक डो तैयार करेंगे। बॉल में लेंगे 2.5 कप मैदा, 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 4 खाने के चम्मच चीनी, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/3 कप मेल्टेड बटर। पहले तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको गूंदने के लिए इसमें नीम गर्म दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप नीम गर्म दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, डो यहाँ पर हमें इस तरह की सॉफ्ट तैयार करनी है। यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी स्टिकी भी लगेगी, लेकिन ये इसी तरह की होनी चाहिए। इससे ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। तो अब इसे हम प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे या एयर टाइट डब्बे में भी आप रख सकते हैं। और 1 घंटे के लिए इसको किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो ये देखें, डो यहाँ पर फूल कर डबल से भी ज़्यादा हो गई है। ये देखें कितने अच्छे से ये फूल गई है। तो अब इसको बॉल में से निकाल लेंगे। इस तरह से मैट पर या साफ काउंटर पे बेलने के लिए हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे और इस तरह से बेलकर इसको बड़ा कर लेंगे। कोशिश करें डो को एक जैसा बेलें। डो कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, डो को यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में बेल लिया है। अब जो कस्टर्ड हमने ठंडा होने के लिए रखा था, उसे चम्मच की मदद से थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। फेंटने के बाद इसको डो के ऊपर डाल देंगे और इसे सारी डो के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और कस्टर्ड फैलाने के बाद डो को इस तरह से रोल कर लेंगे। तो अब एक धागे की मदद से इस तरह से इसके पीसेस काट लेंगे। ये देखें, 1-1 इंच के पीसेस काटेंगे। तो अब इसका जो लास्ट वाला सिरा है उसको इस तरह से नीचे कर देंगे और बेकिंग डिश में बटर पेपर लगाकर इसको रखते जाएंगे। प्लास्टिक से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से फूल जाएं। और 10 मिनट के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे एग वॉश। एग वॉश लगाने के बाद अब इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मेरे पास आलमंड फ्लेक्स हैं, आप चाहें तो कटे हुए बादाम भी रख सकते हैं। और इसके बाद अब इन्हें बेक करेंगे प्रीहीटेड अवन में 180 सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए। अवन नहीं है तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कस्टर्ड ब्रेड रोल्स अब बेक हो चुके हैं और आप देखिए कितने फूले हुए और कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए बैक साइड से भी कितने अच्छे से बेक हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।